लेबनान का हिजबुल्ला लगातार इसराइल में ड्रोन ऑपरेशन कर रहा है और अब धीरे धीरे हिजबुल्ला के पास इसराइल के कई अहम ठिकानों की जानकारी आ गई है, जो कि इसराइल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मतलब हिजबुल्ला कभी भी इन ठिकानों पर हमला कर सकता है, जो कि इसराइल के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान साबित होगा, क्योंकि हिजबुल्ला को अब मालूम है कि कहां कौन सी कमांड है, कहां आर्मी बेस है और कहां हथियार बनाने वाली कंपनियों के कारखाने हैं। ये सब हिजबुल्ला को पता है। हिजबुल्ला का कहना है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन में कहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए वो उसे बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है। अब इस सूरत में अगर इसराइल जंग करता है तो ये बाजी इसराइल को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ये बात हम नहीं, खुद इसराइल नेशनल सिक्योरिटी स्टडी INSS ने कही है। INSS ने कहा अगर इसराइल हिजबुल्ला से जंग लड़ता है तो इसराइल को हिजबुल्ला के गंभीर हवाई हमलों को झेलना पड़ेगा। INSS ने यह भी कहा कि हिजबुल्ला ने 8 अक्टूबर 2023 के बाद से 5000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इसराइल की तरफ दागे हैं। इससे इसराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हिजबुल्ला ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी हमला किया है। INSS ने कहा कि हिजबुल्ला के हमलों का ज्यादातर खतरा सरहदी इलाकों में मौजूद सेटलमेंट पर पड़ेगा। INSS का कहना है कि 2006 की जंग के बाद से हिजबुल्ला इसराइल के लिए बहुत ही बड़ी फौजी ताकत बन चुका है, जिससे इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा है। हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें और रॉकेट्स और खतरनाक हथियार मौजूद है। हिजबुल्ला के पास मीडियम और लंबी दूरी वाली गाइडेड मिसाइलें मौजूद है, जिनमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस कोस्टल मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास हजारों ड्रोन और ATMGs भी हैं। अगर यह जंग 1 महीने भी खिंच गई तो इसराइल को इसके बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इसराइल हमास से दो हाथ कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल की काफी ताकत कमजोर हो चुकी है। इसराइल के फौजी बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और कईयों को दिमागी अस्पताल में यानी रिहाब सेंटर्स में भी भर्ती कराया गया है। कई बेकार हो चुके हैं, यानी उनके हाथ पैर उड़ चुके हैं। तो अभी इसराइल हिजबुल्ला से जंग लड़ने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये जंग स्टार्ट हो गई तो ये बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और इसमें दोनों ही पक्ष को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो जो आगे से जो अटैक हो रहे हैं, जो आगे रहकर जो अटैक कर रहा है वो इसराइल ही कर रहा है हिजबुल्ला के ऊपर। हिजबुल्ला के कई कमांडरों को इसराइल एयर स्ट्राइक में मार रहा है, उसके बदले में, उसके जवाब में फिर हिजबुल्ला इसराइल पर रॉकेट्स और हमले कर रहा है। तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अगर इसराइल एयर स्ट्राइक करता नहीं रुकता और अगर हमास भी इस जंग को ज्यादा लंबा खींचता है और अगर हिजबुल्ला भी ऐसे हमले करता रहा तो ये जंग और ज्यादा फैलेगी और हो सकता है ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में ही फैल जाए।